नमस्कार, मैं हूं संजय चौहान और चौहान सफरनामा के आज के अंक में हम एक ऐसी जगह की यात्रा करेंगे जहां सत्ता के गलियारों के बीच प्रकृति अपनी पूरी भव्यता के साथ मुस्कुराती है। हम खड़े हैं भारत के प्रथम नागरिक के निवास राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में। 15 एकड़ में फैला यह उद्यान न केवल फूलों का संग्रह है बल्कि यह सर एडमंड लुटियस की कल्पना और भारतीय बागवानी का एक अद्भुत संगम है। अमृत उद्यान की बनावट में आपको मुगल गार्डन और ब्रिटिश कॉटेज गार्डन दोनों की झलक मिलती है। मुगल शैली की नहरें, सीढ़ीदार क्वारियां और बारादरिया यहाँ के वास्तुशिल्प को एक अलग गंभीरता प्रदान करती है। दशकों तक इसे मुगल गार्डन के नाम से जाना गया, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसे अमृत उद्यान का नया नाम दिया गया, जो इसकी चिरस्थायी सौंदर्य को और भी सार्थक बनाता है। यहाँ गुलाब की 150 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें कुछों के नाम ऐतिहासिक हस्तियों जैसे मदर टेरेसा और राजा मोहन राय पर रखे गए हैं। सर्दियों के अंत में खिले हुए ट्यूलिप उद्यान को एक यूरोपीय रंगत देता है। यहाँ का बंसोई गार्डन और जड़ी बूटियों का संग्रह यह बताता है कि हम अपनी प्राचीन विरासत और तकनीक को कैसे साथ लेकर चल रहे हैं। अमृत उद्यान केवल पर्यटन का केंद्र नहीं है। जब आप इन शांत गलियारों में चलते हैं तो आपको एहसास होता है कि प्रकृति और अनुशासन का मेल कितना सुखद हो सकता है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि विकास की दौड़ में अपनी जड़ों और हरियालियों को सहेजना कितना अनिवार्य है। अमृत उद्यान आमतौर पर साल में एक बार जनवरी के अंत से मार्च की शुरुआत तक आम जनता के लिए खोला जाता है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जो राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। विशेष दिन कुछ दिन विशेष रूप से किसानों, दिव्यांगों और रक्षा बलों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। दोस्तों, अमृत उद्यान आने के लिए सबसे पास का मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। गेट नंबर 35 से एंट्री करते ही जो ताज़ी हवा और फूलों की खुशबू आती है, वो आपका दिन बना देगी। आशा है कि अमृत उद्यान की यह संक्षिप्त यात्रा आपको पसंद आई होगी। यदि आप इतिहास और धरोहरों की ऐसी ही गंभीर खोज में रुचि रखते हैं तो चौहान सफरनामा से जुड़े रहें। अगली यात्रा तक मुझे आज्ञा दीजिए। याद रखिए, यात्रा एक खोज है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सफर में।